कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मेरा नाम है ऋषभ। आपको पता ही होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग देश दुनिया की सामान्य जानकारी लेते रहते हैं। आज की सामान्य जानकारी क्या है? आज की सामान्य जानकारी है FCR है। इसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए? पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत की मीडिया के साथ साथ विश्व की मीडिया इस न्यूज़ को काफ़ी कवर कर रही है। विश्व की मीडिया जैसे एक अमेरिका के राइले मूरे अमेरिकी प्रतिनिधि सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि अगर ये बिल भारत में संशोधित होता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो भी संबंध है उसमें काफी तनाव देखने को मिल सकता है। तो हम इस भूमिका को पहले देखेंगे, इस बिल में ऐसा क्या संशोधन हो रहा है जिससे कि ये चर्चा बन गया है। लेकिन इससे पहले हम FCRA देख लें कि FCRA बिल क्या है। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA प्राथमिक कानून है जो भारत में व्यक्ति और संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी दान धन और संपत्ति को कंट्रोल करता है। यह अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बात को पक्का करना है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल उन तरीकों से न किया जाए जो भारत की संप्रभुता, आंतरिक सुरक्षा या लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित करता हो। अब एक चीज अब ये समझिए, इन्होंने ये कहा है कि जैसे भारत में बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं, उन सारे एनजीओ में भारत सरकार पैसा देती है, यहाँ के बिजनेसमैन पैसा देते हैं और बहुत से विदेशी जो जैसे बिल गेट्स का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत से देशों में एनजीओ के माध्यम से अपना पैसा दिया जाता है। तो वो पैसा किस तरीके से दे रहे हैं, वो पैसा सही दे रहे हैं कि गलत दे रहे हैं, उसको गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि ये पैसा जो मतलब एनजीओ में आ रहा है वो क्या देश विरोधी तो नहीं आ रहा है या देश हित में ही काम कर रहा है। तो उसको कौन डिसाइड करता है? ये आपका गृह मंत्रालय। ठीक। अब दूसरा चीज, ये बिल कब से शुरू हुआ? ये बिल 1976 में आया। क्यों आया था? क्योंकि इसमें एक आरोप लगा था कि विदेशी धन से राजनीतिक प्रभाव रोकना। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो विदेशों से प्रभावित हो जाते हैं, वो ये चाहते हैं और विदेशी भी यही सोचते हैं कि अगर हम अपने काम करवाना चाहते तो इस बंदे को नेता बना देते हैं, इसको फंडिंग कर देते हैं, तो अगर ये लीडर बन गया तो हमारे हिसाब से नीतियां बनेंगी और वो नीतियां ऐसी बनेगी कि उससे हमें व्यापार का लाभ मिल सके। तो ये घटना 1976 में पहले हुई। 1976 में ये घटना पहले शुरू हुई तो इस पे FCA कानून बनाया गया। समय समय पे इस पे संशोधन होते रहे। 1976 के बाद धीरे धीरे घटना 1923 तक इस पे संशोधित हुए। वर्तमान में ये चर्चा का बिंदु क्यों बन गया? क्योंकि इसमें भारत सरकार ने 3 तरीके के संशोधन कर दिए। संशोधन नंबर 1, विदेशी फंड से बड़ी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी होगी। यानी कि इसमें सरकार ने ये कहा है कि जो भी एनजीओ भारत सरकार विदेशों से आ रहा है पैसा, वो भारत सरकार देखेगी कि किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा। दूसरा पहलू इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जो एनजीओ काम करे वो काम करते रहे, लेकिन 5 साल के पूर्ण होने से पहले वो अपना लाइसेंस पुनः चेंज करा लें। अगर वो लाइसेंस को पुनः चेंज नहीं करवाते हैं तो उनका जो एनजीओ से मिलने वाला फंड है उसको जब्त कर लिया जाएगा, और जब वो फंड जब्त कर लिया जाएगा तो उस पर एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। वो एक सिविल कोर्ट की तरह होगी, वो डिसाइड करेगी जो बकाया फंड बचा हुआ है इस एनजीओ का, वो अथॉरिटी के पास जाएगा या भारत सरकार के पास जाएगा। दूसरा क्या है, विदेशी नागरिक के एनजीओ के प्रमुख पद पर नहीं रहेंगे। यानी कि जो एनजीओ भारत में खुले हुए हैं तो उस पे पद होते हैं, उस पद पे कोई विदेशी नागरिक ना रहे। अगर विदेशी नागरिक नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है भारत हित में एनजीओ काम करेगा, ना कि भारत विरोधी। इसके मोटे मोटे हम 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान देश है, एक बांग्लादेश है। पाकिस्तान जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिका की नीतियों का विरोध नहीं किया, तब तक वो इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन जैसे उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, अमेरिका ने उनको जेल में डलवा दिया और पाकिस्तान में किसको बना दिया? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को। उसके वही चीज बांग्लादेश में देख सकते हैं। जब तक शेख हसीना उनके हित में कार्य कर रही थी, लेकिन जैसे इन्होंने अमेरिका खिलाफ काम करना शुरू किया, यानी कि अमेरिका को प्रभावित अपने देश में नहीं होने दिया, उन्होंने क्या किया? शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया और एक मोहम्मद यूनुस को कारबाग वहां पर कठपुतली के तौर पे बनवा दिया। वही चीज भारत सरकार देखती है कि जब हमारे 2 पड़ोसी देशों में ऐसा कुछ हो चुका है तो हम भी ऐसा कुछ करें कि आने वाले समय में ये चीज देखने को ना मिले, इसलिए विदेशी नागरिक एनजीओ के प्रमुख पद पर ना रह सके। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर विदेशी फंड का इस्तेमाल पर रोक। इस पे क्यों कहा गया है? जैसे इसमें अच्छी तरह को बताते हैं हम
कि जैसे अपने देश में बहुत से आदिवासी लोग रहते हैं, बहुत से समाज में पिछड़े वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको क्या होता है, पैसा दिया जाता है, उनकी आर्थिक रूप से मदद की जाती है, लेकिन उसमें शर्त रखी जाती है कि अगर हम आपको ये सारी सुविधाएं देंगे तो आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि झारखंड के जुमला जिला है, जिसमें जहाँ से लगभग 250 घर थे। 250 घरों में लगभग 150 घरों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। ये एक सोचने की बात है। आज 150 घर ने अपना लिया। ऐसे आने वाले समय में हमारे देश में अगर यही चलता रहा तो हमारे देश की एकता अखंडता भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए सरकार इस पे विशेष ध्यान दे रही है कि हम धर्मांतरण और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर विदेशी फंड पर रोक लगा सकें। सरकार का कहना है कि हम किसी भी तरीके के एनजीओ को नहीं रोके हैं, वो काम जैसे कर रहे हैं वैसे करने दें। बस शर्त ये है कि वो अपनी पारदर्शिता सत्यनिष्ठा को दिखाएं कि आपका एनजीओ कहाँ से पैसा ला रहा है, किस तरीके से पैसा ला रहा है और कहाँ पे कैसा काम कर रहा है। आलोचकों का कहना यह है कि आपने एक धर्म को टारगेट किया है, इससे चर्च जो बड़े बड़े चर्च है वो प्रभावित होंगे, क्रिश्चियन धर्म की कम्युनिटी वो प्रभावित होगी। तो भारत सरकार ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम काम कर रहे हैं, बस एक नियम है जिनको पालन करना चाहिए। जब यूएसए के कांग्रेस से ये सब बोला गया है तो कल आपने न्यूज देखी होगी शाम को, जो भारत सरकार ने इस पे सख्त कार्रवाई करते हुए कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, ना कि विदेशी। हम अपने देश में कानून बना रहे हैं तो हमारे देश में कानून बनाने का राइट भारत सरकार के पास होगा। उम्मीद होगी ये FCRA कानून अच्छे समझ में आया होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान है वो भी समझ में आएगा और वर्तमान में चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है ये भी समझ में आएगा। जय हिंद।